नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस प्रश्नों के स्तर को देख समझ जाएंगे कि सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से जल पाया जाता है लगभग ए में 60%, बी में 65%, सी में 70% और डी में 75%। तो इसका राइट आंसर जो होगा 70%। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल की मात्रा पाई जाती है और इसीलिए भार के दृष्टिकोण से जल जो है वो 70% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। ए में है CO2, बी में है SO2, सी में है O2 और डी में है O3। तो जान लीजिए कि जलीय पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय सूक्ष्म जीव नहीं है। अमीबा ए में है, बी में है पैरामीशियम, सी में है यूग्लिना और डी में है घोंघा। देखिए अमीबा जो है वो सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम भी सूक्ष्म जीव है, यूग्लिना भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन घोंघा सूक्ष्म जीव नहीं है। आप घोंघे को देख पाते हैं बड़ी आसानी से, उसको हाथ में पकड़ भी पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलीय सूक्ष्म जीव नहीं है, डी घोंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का हिमांक होता है। हिमांक मतलब जल जो है बर्फ के रूप में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। ए में दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जान लीजिए कि जल जो है उसका हिमांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक कहने का तात्पर्य समझ लीजिए कि जल का बर्फ में जमना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ना बर्फ जमता है जी, आप तो जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है। ए में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए जल का जो क्वथनांक क्या है, जब आप जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वाष्प के रूप में वो उड़ना शुरू हो जाता है और जितने पे वाष्प बनना शुरू हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो खौलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक का राइट आंसर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयक में घुलने वाले पदार्थों को कहते हैं। ए में दिया है विलयन, बी में दिया है विले, सी में दिया है विलायक और डी में दिया है निलंबन। तो देखिए किसी विलयक में कोई पदार्थ घुलेगा वो क्या होगा? विलय होगा, यानी कि उसमें विला जाएगा, समझे ना? तो उसमें वो घुल के मिल जाएगा उसी में, तो वो क्या होगा? विलय कहलाएगा। विलयक में घुलने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, विलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसुत जल होता है। ए में दिया है नदी का जल, बी में दिया है समुद्र का जल, सी में दिया है तालाब का जल, डी में दिया है वर्षा का जल। तो जान लीजिए कि वर्षा का जल जो होता है बहुत ही शुद्ध जल होता है और इस जल को ही हम लोग आसुत जल कहते हैं। समझ लीजिए कि ये बेहद बढ़िया जल होता है और बारिश की बूंदों को अगर ऊपर ही रोक के पी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो बहुत ही शुद्ध जल है। इसलिए वर्षा के जल को हम लोग क्या बोलते हैं? आसुत जल। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें घेंघा रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। ए में क्लोरीन, बी में ब्रोमीन, सी में आयोडीन और डी में सल्फर। देखिए घेंघा जो रोग होता है
उस रोग से बचने के लिए हम लोगों को आयोडीन का सेवन करना चाहिए। और ये हम लोग बच्चों को ही बताते हैं कि नमक का उपयोग किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा रोग से सुरक्षा प्रदान क्या करता है? सोडियम, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? ए में दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, इसको याद रखेंगे। नींबू के शरबत में विलेय पदार्थ है। ए में दिया है नींबू शक्कर, बी में दिया है शक्कर, सी में दिया है पानी, डी में दिया है नींबू। अब देखिए इस प्रश्न में एक बात आपको समझना होगा, नींबू के शरबत कहा गया है प्रश्न में। अब इसमें नींबू के साथ साथ आप चीनी भी अपने से मत जोड़ दीजिएगा। नींबू का शरबत कहा गया है मतलब नींबू का शरबत है, नींबू पानी का शरबत है। और पानी में नींबू का रस डालिएगा तो क्या होगा? पानी के साथ वो घुल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर विलेय कौन होगा? नींबू ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता होती है। ए में सोडियम कार्बोनेट के कारण, बी में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, सी में कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण और डी में पोटेशियम के कार्बोनेट के कारण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो इसको आप जान गए, जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग गर्म कर कुछ हद तक दूर कर लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ए में है प्रदूषक, बी में है प्रचूषक और सी में है चूषक और डी में है चूरन। तो देखिए जल को जो प्रदूषित करने वाला चीज होगा उसको हम लोग प्रदूषक ही ना कहेंगे जी। प्रदूषक ऐसे चीज जो किसी चीज को खराब करने लगते हैं, उसको गंदा करते हैं, तो वो प्रदूषक के सेंस में वो चीजें यूज होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपशिष्ट पदार्थों में से कौन से तत्व घातक रोग उत्पन्न करते हैं? ए में सोडियम पोटेशियम पोटेशियम, बी में लेड मरकरी, सी में कार्बन ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन नाइट्रोजन। देखिए सोडियम का प्रयोग तो आप, पोटेशियम का प्रयोग हम लोग करते ही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रयोग तो आप जानते हैं, आप भी करते हैं, सांस लेने के माध्यम से ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ये प्रयोग गाहे बगाहे हम लोगों के सामने से होता ही है, हम लोग उससे गुजरते ही हैं। लेकिन बी नंबर जो है लेड और मरकरी जो है वो काफी घातक रोग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए लेड और मरकरी से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? लेड मरकरी। आशुद्ध जल का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है पीने के पानी में, बी में दिया है बिजली पैदा करने में, सी में दिया है प्रयोगशाला में और डी में दिया है कागज कारखाना में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रयोगशाला में, क्योंकि आशुद्ध जल है, बिजली का जो आशुद्ध जल जो होता है वो बारिश के पानी का जल जो होता है वो भी अशुद्ध जल होता है, और अशुद्ध जल जो है बनाया भी जाता है तो ये प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है जहां पे शुद्धता का ज्यादा जरूरत होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हमारा शरीर पसीने के रूप में पानी निकालता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पानी की मात्रा संतुलित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है त्वचा को साफ करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है ताप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है ताप नियंत्रण करने के लिए। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य का जो शरीर में पसीना निकलता है तो पानी की मात्रा को संतुलित करने के लिए नहीं होगा, बी में त्वचा को साफ करने के लिए भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर, सी में ताप बढ़ाने के लिए नहीं होगा, डी में ताप नियंत्रण करने के लिए होगा। ये साइंटिफिक तरीके से अगर आप समझिए तो शरीर से जो हमारे गर्मी के दिनों में पसीने निकलते हैं वो बाहरी तापमान के साथ हमको नियंत्रित करते हैं। तो हम लोगों का जो ताप नियंत्रण होता है वो
पसीने के निकलने के कारण होते रहता है। इसलिए जब अक्सर आप देखते हुए गर्मी में जब पसीना निकलता है और हल्का सा हवा चलता है तो शरीर जो है ना ठंडा ठंडा अनुभूति करता है। तो ये किस चीज के लिए? ताप नियंत्रण के लिए करता है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि त्वचा को साफ करने के लिए हम पानी यूज करेंगे, पानी की मात्रा को संतुलित करने के लिए करेंगे, नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ताप नियंत्रण करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली छिपकली, छिपकली जैसे कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता है क्योंकि ए में है पानी उसके लिए हानिकारक है, बी में है उन्हें प्यास नहीं लगती है, सी में है उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और डी में है उन्हें भोजन में पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें भोजन में ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भोजन के माध्यम से ही उनके शरीर में पानी की आवश्यकता कम होती है, तो वो भोजन जो खाते हैं उसी से उनका पानी का गुजारा हो जाता है, उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको पानी नहीं पीना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।